डायग्राम बना लिया है। इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि मानव में श्वसन आखिर होता किस प्रकार से है। तो पहले समझेंगे कि श्वसन क्या होता है, फिर समझेंगे मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो आइए लिखते हैं इसकी डिफिनेशन यानी श्वसन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, श्वसन की परिभाषा। तो क्या होता है, वह क्रिया जिससे कोशिकाओं या कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, श्वसन कहलाता है। दोस्तों क्या होता है, वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। दोस्तों जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे ही कहते हैं श्वसन। दोस्तों यानी जैसे कि हम एक रिएक्शन के द्वारा समझेंगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होंगे पहले भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन, और क्या होंगे, ऑक्सीजन। यहाँ पे एंजाइम होते कुछ हैं, एंजाइम, और इसका जो ताप होता है वो होता है 25 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इसमें बनते हैं इस क्रिया के द्वारा, वो बनते क्या हैं, तो बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा, प्लस ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसे हम कहते हैं श्वसन कहते हैं या श्वसन कहलाता है। दोस्तों तो होता है वह श्वसन कहलाता है। और लिखा भोज्य पदार्थ, क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थ होते हैं, इसके साथ में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। इसका ताप होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री से 45 डिग्री होता है, यानी एंजाइम की आवश्यकता इसमें होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो निकलता उत्पाद होता है ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस जल होता है, प्लस ऊर्जा बनती है इसमें। अब समझेंगे कि दोस्तों मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो मानव में श्वसन करने के लिए दोस्तों क्या होते हैं, इसमें मुख्य श्वसन अंग पाए जाते हैं, यानी श्वसन तंत्र। मानव में क्या होते हैं, श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे, मानव में श्वसन तंत्र क्या कैसे होता है, मानव में श्वसन तंत्र कौन कौन से होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, मानव में वे अंग जो क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, उन अंगों को कहा जाता है श्वसन तंत्र। दोस्तों यानी दोस्तों क्या होता है, मानव में जो भी अंग क्या होते हैं श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, उन अंगों को बोलते हैं श्वसन तंत्र। जैसे कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, और ये देखते हैं वो कौन कौन से अंग होते हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। दोस्तों तो जैसे कि पहला होता है इसमें नासिका, क्या होता है, नासिका होता है, जिसको बोलते हैं नासा मार्ग या नासा मार्ग, जिसको बोलते हैं नोज या आर नसल पैसेज। इसके अलावा क्या होता है, फिर आता है आपका ग्रसनी
ग्रसनी, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी के बाद आता है आपका, ग्रसनी हो जाएगा नासा मार्ग, ग्रसनी। फिर क्या आता है, श्वासनाल, श्वास नाल आ जाएगा, यानी इसको बोलते हैं श्वासनाल को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। फिर आएगा श्वासनाल के बाद क्या आएगा, श्वासनाल के बाद आपका आएगा श्वसनी। क्या आएगा, श्वसनी। क्या आएगा, श्वसनी, यानी को बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। फिर क्या आता है, श्वसनिकाएं। क्या आएगा, श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकाइलेस, ब्रोंकाइलेस बोलते हैं। इसके बाद में आता है आपके वायुकोश, वायु कोश, जिसको बोलते हैं एलवेली, एलवेली। ठीक दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं श्वसन अंग। क्या होते हैं, श्वसन अंग दोस्तों। जो इसमें एक और अंग जो होता है, सबसे प्रमुख अंग होता है, वो होते हैं फेफड़े। क्या होते हैं, फेफड़े। ठीक है दोस्तों, तो कौन कितने अंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें दोस्तों जो प्रमुख है वो फेफड़े होते हैं। बाकी जो ये अंग होते हैं ये सहायक श्वसन अंग होते हैं। जो प्रमुख होते हैं वो फेफड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप कहते हैं हम इस चित्र को नामांकित कि ये अंग जो है इस चित्र में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये समझते हैं अंगों को कि कौन अंग कहाँ पाया जाता है दोस्तों। जो ये होता है इसे बोलते हैं नासा मार्ग। क्या बोलते हैं, नासा मार्ग को हम इधर इस साइड में दिखा देते हैं, क्योंकि नासिका या नासा मार्ग है, तो नासा मार्ग ये वाला हिस्सा है। क्या है, नासा मार्ग है। और फिर आता है ग्रसनी, जो ये वाला भाग यहाँ का दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। तो लिखेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स हो जाएगा। फिर ग्रसनी के बाद क्या आता है आपका, ये आ जाएगा कंठ। क्या बोलते हैं इसको, कंठ, या बोलते हैं इसको है स्वर यंत्र, क्योंकि यही से माँ बनता है सुर। क्या बनता है, सुर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। फिर कहा यहाँ से आगे आ जाता है आपका वायुनाल। क्या आ जाता है, वायु नाल, यानी कौन सी पाइप, ये होती है वाइंड, वाइंड पाइप। वाइंड पाइप बोलोगे या बोलोगे एयर पाइप। ठीक दोस्तों, फिर क्या आता है, इसके बाद क्या आ जाते हैं आपके बाद में आ जाती है ये श्वसनी। क्या आती हैं, श्वसनी, जो बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर आते हैं आपके फेफड़े। ये क्या है, फेफड़े आ जाते हैं, ये वाले जो ये हैं फेफड़े। इसके अलावा दोस्तों नीचे आता है आपका डायाफ्राम। क्या आता है, डायाफ्राम आता है आपका। क्या आता है, डायाफ्राम। फेफड़े को बोलते हैं लंग्स, वो डायाफ्राम को डायाफ्राम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको करना है नामांकित दोस्तों। और इसके बाद इनको लिखेंगे वायुकोश। क्या लिखेंगे, वायुकोश, वायुकोश। क्या बोलते हैं, वायुकोश। तो अब समझते हैं इन अंगों के बारे में कि इन अंगों का क्या क्या कार्य होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसी क्रिया को जो होता है, ये जो श्वसन ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो इस क्रिया को बोलते हैं श्वसन बोलते हैं दोस्तों। इनका ऑक्सीकरण होता है और इसी को बोलते हैं श्वसन। और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है दोस्तों।
अब या दोस्तों क्या होता है, हम ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? लिखेंगे मार्कर। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। किसको ब्रीथिंग बोलते हैं दोस्तों? यानी ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। किसे बोलते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस क्रिया को बोलते हैं ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास। समझ में आया दोस्तों? हम क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास दोस्तों। तो इसमें कितनी क्या निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कितनी क्या और अंदर ग्रहण करते हैं, ये देखना है। तो दोस्तों हम इसमें हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है ये 21% पाई जाती है। कितने परसेंट जो ऑक्सीजन होती है कितनी पाई जाती है? 21%। और नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको लिखना चाहें तो लिख दें। यहाँ होगा ऑक्सीजन O2, यहाँ होगा नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। दोस्तों जो हमारे वायुमंडल में होते हैं वो ये गैस से पाई जाती है। 21% क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितने 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाई जाती है। अब इन गैसों का क्या होता है? इन गैसों को हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, यानी इनको क्या करते हैं? हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा हम निकालते क्या बाहर है? तो निकालते क्या है? निकालेंगे जो ऑक्सीजन होती है वो निकालते हैं। ऑक्सीजन कितनी निकालते हैं? 17% और नाइट्रोजन 78% बाहर निकालते हैं और CO2 4%। कितनी? 4%। ये हमारे शरीर में क्या होते हैं? गैसें ग्रहण की जाती हैं, इन गैसों को बाहर निकाला जाता है। तो इसको मतलब ये क्या होता है? इन्स्पिरेशन, ये एक्सपायरेशन यानी बाहर निकालना, बैक्षेपण और निक्षेपण अंदर लेना, बैक्षेपण यानी बाहर निकालना। तो दोस्तों हम कितनी परसेंट गैस लेते हैं? कौन कौन गैस लेते हैं? तो हम गैसें लेते हैं श्वसन में। ऑक्सीजन 21% लेते हैं और नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ग्रहण करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है? जो निकालते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं 70%, नाइट्रोजन 78%, जितनी लेते हैं उतनी ही नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं। लेते कितने हैं? 0.03%, छोड़ते कितने हैं? 4%, क्योंकि यहाँ पे 4 कम हुआ है, यहाँ पे 4 हमको एडजस्ट करना पड़ा। इसके अलावा इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग दोस्तों बोलते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि आखिर ऑक्सीजन को ग्रहण कैसे किया जाता है, फेफड़ों में किस प्रकार से जाती है, किस प्रकार से क्रिया ये होती है। दोस्तों जो होता है नासा मार्ग, दोस्तों तो नासा मार्ग क्या होता है? श्वसन मार्ग का यानी श्वसन का सबसे प्रथम या अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्रथम अंग माना जाता है। इसी भाग से क्या होता है? वायु जो होती है यानी ऑक्सीजन होती है ग्रहण की जाती है। तो दोस्तों नासा मार्ग जो होता है यह 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है। क्या होता है? नासा मार्ग जो होता है यह 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है। देखो ये आपका जो नासा मार्ग, इसमें कितने छिद्र? 2 होते हैं। इसके मध्य में क्या होता है? एक नासा पट पाया जाता है। क्या होता है? जो ये भाग होता है इसे बोलते हैं नासा पट बोलते हैं। नासा पट जो होता है आगे चलकर दाएं बाएं 2 भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। नासा पट के द्वारा क्या होता है? जो नासिका होती है दाएं बाएं भागों में आगे चल के क्या होता है? बढ़ जाती है। जहाँ ये बढ़ती है आगे टेढ़े मेढ़े घुमावदार स्थान पे खुलती है। कहाँ? टेढ़े मेढ़े घुमावदार स्थान पे खुलती है, जिससे बोलते हैं नासा गुहा। क्या बोलते हैं? नासा गुहा। जो क्या होता है? टर्बाइनल। कौन सी? नासा जो गुहा होती है टर्बाइनल अस्थियों का बना होता है। किसका बना होता है? टर्बाइनल अस्थियों का बना होता है। इसी के ऊपर क्या होती है? एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। नासा मार्ग में क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है। इसे बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? श्लेष्म कला या श्लेष्मक झिल्ली। किसमें पाई जाती है? नासा मार्ग में, नासा गुहा में जो होती है एक झिल्ली पाई जाती है जिसे श्लेष्म कला या श्लेष्मक झिल्ली कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं?
म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम लिखना है म्यूकस मेम्ब्रेन। दोस्तों क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, इसी में क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है, जो एक चिकना पतला तरल पदार्थ निकलता है जिससे बोलते हैं श्लेष्म, यानी दोस्तों म्यूकस या बोल सकते हैं श्लेष्म बोल सकते हैं, यानी जिसको नकटी बोलते हैं दोस्तों, वो निकलता है इसे। और दोस्तों क्या होता है नासा मार्ग होता है, नासा मार्ग में क्या होता है, बाहर नासा मार्ग के प्रारंभ में क्या होता है छोटे छोटे बाल रहते हैं जो क्या कहते हैं धूल या कणों को बाहर अंदर जाने से रोकते हैं, बाहर ही मतलब बाहर को निकालते हैं, ये होता है नासा मार्ग। दोस्तों नासा मार्ग जो होता है ये क्या होता है, ये ग्रसनी में खुलता है। कहाँ खुलता है, ग्रसनी में नासा मार्ग खुलता है। दोस्तों कहाँ से खुलता है, ये ग्रसनी भाग, ये जहाँ यहाँ से लगा के क्या है, ये ग्रसनी भाग है, ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी का जो पहली भाग प्रथम भाग होता है इसे बोलते हैं नासा ग्रसनी। क्या बोलते हैं, नासा ग्रसनी बोलते हैं, नासा ग्रसनी इसको बोलते हैं। ग्रसनी का प्रथम भाग क्या होता है, नासा ग्रसनी, और इसका पिछला भाग जो होता है वो कहलाता है मुख्य ग्रसनी। क्या कहता है, मुख्य ग्रसनी। क्या कहता है, इसका जो पिछला भाग होता है वो मुख्य ग्रसनी कहलाता है। जहाँ पे खुलता है उसे बोलते हैं कंठ ग्रसनी। क्या बोलते हैं, कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी बोलते हैं। कंठ ग्रसनी क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे खुलता है नीचे उसे बोलते हैं कंठ ग्रसनी। क्या बोलते हैं, कंठ ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी, नासा ग्रसनी। और दोस्तों क्या होता है, इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है वायुनल यानी श्वसनी बोल सकते हो, या वायुनल और आहानल दोनों खुलती हैं, यानी श्वसन श्वासनाल, श्वास नाल, और क्या इसी में बोलोगे आहार नाल, आहार नाल कहाँ खुलती हैं, यानी ग्रसनी भाग में ही खुलती हैं। दोस्तों ये वाला भाग जो ग्रसनी भाग है यहीं पे खुलती हैं। यही क्या होता है, यहीं से जो होता है यह दो भागों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है ग्रसनी। एक बनाती है वायुनाल, ये वाला जो है जो वायुनाल होती है, इसको इधर बना लेती है आहारनाल। दोस्तों जो भोजन होता है आहारनाल में चला जाता है, जो भोजन होता है आहारनाल में जाता है, जो वायु होती है श्वासनाल में जाती है। आगे चल के क्या होता है दोस्तों, श्वासनाल जो होती है, श्वासनाल जो होती है यहीं पे क्या होता है, श्वासनाल के पहले भाग में प्रारंभ होता है जो होता है कंठ। क्या होता है, कंठ होता है, ये है क्या, कंठ है, क्या है, कंठ जो होता है। कंठ के पहले क्या होता है, एक इस प्रकार से क्या होता है, उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ये इस प्रकार से कार्टिलेज बोल सकते हो, कार्टिलेज या बोल सकते हो, उपास्थि का बना होता है, जिससे बोलते हैं घाटी ढापन। क्या बोलते हैं, ये है घाटी ढापन, घाटी ढापन। क्या है, घाटी ढापन। दोस्तों घाटी ढापन जो होता है इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, यानी जो कंठ द्वार रहता है होता है, जहाँ पे आहारनाल और श्वासनली बंटे होते हैं, इसी स्थान पे एक होता है कार्टिलेज का, अस्थियों का बना होता है, उपास्थियों का बना होता है, जो क्या करता है, घाटी ढापन कहलाता है। घाटी ढापन जो होता है दोस्तों, यहाँ पे जब भोजन यानी वायु आती है, और यहाँ से वायु आ रही तो है, तो जब वायु आती है तो वायु जो होती है तो ये क्या करता है, जो घाटी ढापन होता है इसका काम होता है, वायु जब आती है तो वायु वाली यानी वायु नाली को क्या करता है, खोल देता है, जिससे वायु क्या करती है, वायु नाली में यानी श्वसनी में, श्वासनाल में चली जाती है। जब भोजन आता है तो क्या करता है, भोजन वाली आहार को खोल देता है, जिससे क्या होता है, भोजन जो होता है पेट में चला जाता है और इसको बंद कर देता है, जिससे यहाँ पे भोजन नहीं जाता है अंडल को। मतलब जहाँ से आया क्या, यहाँ से आ गई ऑक्सीजन आ रही, जैसे ही ऑक्सीजन आगे आती है तो ये क्या करता है, इस वाली पाइप को आहार वाली या पेट वाली जो जिसमें भोजन जाता है उसको बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, भोजन जो होता है वनल में यानी श्वसनी में या श्वासनाल में चला जाता है। और क्या होता है, जब दोस्तों यहाँ से भोजन आता है, भोजन काटते हैं, जब क्या होता है, तो ये जो होता है बोल सकते हो एपिग्लोटिस, तो ये क्या करता है, इस वाली पाइप को यानी श्वास नाली को क्या करता है, बंद करता है, जिससे क्या होता है, भोजन इस वाली नलिका में चला जाता है, पेट वाली नलिका में, भोजन वाली नलिका में चला जाता है। इसका काम भी होता है घाटी ढापन का। इसके बाद में दोस्तों जो प्रारंभ हो जाता है वो हो जाता है श्वास नल। क्या, ये भाग यहाँ से जाता है श्वास नल, जिसको बोलेंगे यहाँ वायु नाली, यहीं से वायु नल तो हो गया, श्वास नाली जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वास नाल। श्वास नाल होता है, श्वास नाल जो होता है दोस्तों, श्वास नाल के ऊपर सी आकार के, ये कैसे हैं, इनका कैसा आकार है, सी आकार के कुछ अधूरे क्या होते हैं,
छल्ले होते हैं। क्या होते हैं? अधूरे छल्ले होते हैं दोस्तों। ये छल्ले जो होते हैं, ये छल्ले जब इसमें वायु नहीं होते हैं तो ये छल्ले श्वास नली को चिपकाने से, दीवारों से चिपकाने से रोकते हैं, जिससे मतलब ये दीवारें जो होते हैं श्वास नाली की, ये एक दूसरे में चिपके ना, ऐसा करते हैं। और दोस्तों क्या होता है, जो श्वास नाली होती है ये इसकी लंबाई लगभग होती है कितनी, श्वास नाली जो होती है इसकी लंबाई होती है 12 से या 10 से 12 सेमी लंबी, 10 से 12 सेमी लंबी, और 1 पॉइंट लंबी बोलना है इसको। लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेमी। और व्यास इसका कितना होता है? जो व्यास होता है 1.5 से 2.5 सेमी। 1.5 से 2.5 सेमी क्या होता है? इसका होता है व्यास, किसका? श्वास नली। और ये श्वास नली आगे चल के क्या होती है? 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिससे नाम दिया जाता है श्वसनी। जब आगे चल के कितने भाग में बढ़ जाते हैं? 2 भाग में बढ़ जाते हैं, जिससे नाम दिया जाता है श्वसनी। क्या जाता है? श्वसनी। श्वसनी और आगे चल के शाखाओं, उप शाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे नाम दिया जाता है श्वसनिकाएं। क्या दिया जाता है? ये बाद में मिलाते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं इनको बोलेंगे श्वसनिया या श्वसनी बोलेंगे, जो और आगे भागों में बढ़ जाते हैं, जिससे नाम दिया जाता है श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं आगे चल के क्या होते हैं? अंगूर जैसी संरचना में आते हैं, जिसे बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं? वायु कोश लिख दिया है, फिर लिखते हैं वायु कोष्ठक भी बोलते हैं, वायु कोष्ठक, अलवेली। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे यहाँ से ऑक्सीजन यदि आती है, जो श्वसनी होते हैं, श्वसनी क्या होते हैं? दाएं बाएं फेफड़े में चली जाती हैं, और ये आगे चल के और शाखाओं बढ़ जाते हैं, जिससे श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं आगे चलते क्या होते हैं? वायु कोष्ठक में खुलते हैं, यानी वायु कोष्ठ बनाती हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन आगे प्रवेश करती जाती है और अंदर आगे चल के क्या होती है? दाएं बाएं फेफड़े में चली जाती है। यहाँ से श्वास नली से श्वसनी से श्वसनिकाओं से वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन जाती है। ठीक दोस्तों, अब क्या होता है आप समझ लेते हैं। फेफड़ों के बारे में, जैसे ही श्वास नली फेफड़े में प्रवेश करती है तो फेफड़े जो होते हैं, जो दायां फेफड़े क्या है? 2 फेफड़े हमारे शरीर में होते हैं। कितने होते हैं? फेफड़े 2 होते हैं, जिसका रंग होता है कत्थई। कैसा होता है? फेफड़े कितने 2 होते हैं, जिसका हल्का रंग जो होता है गुलाबी हल्का होता है। क्या होता है? फेफड़े रंग हल्का क्या होता है? गुलाबी होता है। जो बहुत कोमल या पेशी अंग होते हैं, क्या होते हैं? बहुत कोमल होते हैं, और पेशी अंग लचीले अंग भी होते हैं, मतलब इनको ऐसे हिलाओगे तो लचीले भी होते हैं। और दोस्तों क्या होता है? ये हमारे वक्ष गुहा, ये हमारा उदर गुहा है। ये क्या है? वक्ष गुहा कशेरुक दंड के, जो ये हमारे रीढ़ के अंदर बोलते हैं कशेरुक दंड के पसलियों द्वारा, जो पसलियां हैं, इनका एक क्या होता है? पिंजर होता है, पिंजरा बना होता है। इन्हीं के द्वारा क्या होते हैं? ये सटे हुए या बंधे हुए होते हैं। इसके मध्य में क्या होता है? हृदय होता है। फेफड़ों के मध्य में क्या होता है? हृदय होता है। कहाँ कहते हैं? उधर। ये क्या है? वक्ष गुहा में कशेरुक दंड के, ये क्या है? कशेरुक दंड है, पसलियों के मध्य में या पसलियों के अस्थिपंजर द्वारा क्या होते हैं? ढके होते हैं, यानी बंधे होते हैं। और दोस्तों क्या होता है? जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। क्या कहती है? फेफड़ों के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकार से दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिससे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? फुफ्सा व्रण। क्या बोलते हैं? फुफ्सा व्रण। इसको बोलते हैं, दोहरी झिल्ली को बोलते हैं फुफ्सा व्रण, यानी बोलेंगे इसको प्यूलर मेम्ब्रेन। प्यूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों, फुफ्सा व्रण बोलते हैं। फुफ्सा व्रण जो होते हैं, ये फुफ्सा व्रण जो झिल्ली होते हैं, इसी के मध्य में क्या होता है? ये फुफ्सा व्रण झिल्ली जो होते हैं, और जहाँ पे फेफड़े स्थित होते हैं, उसे बोलते हैं फुफ्सा गुहा। क्या बोलते हैं? फुफ्सा गुहा बोलते हैं। जहाँ पे फेफड़े स्थित होते हैं उसे बोलते हैं फुफ्सा गुहा। फेफड़े जो होते हैं दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं, जिससे बोलते हैं फुफ्सा व्रण। और फेफड़े जो होते हैं दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं, इन्हीं के मध्य में क्या होता है? एक लसदार, क्या होता है? लसदार, इस प्रकार से लसदार पदार्थ भरा होता है, जिससे बोलते हैं क्या? फुफ्सी क्या बोलते हैं? फुफ्सी द्रव बोलते हैं, जो क्या करता है? फेफड़ों की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। क्या करता है? फेफड़ों की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। फेफड़े जो होते हैं दोस्तों,
फेफड़े बाहर से बिल्कुल क्या होते हैं, सपाट होते हैं। फेफड़े जो होते हैं बाहर से बिल्कुल क्या होते हैं, सपाट होते हैं। और इनकी आंतरिक संरचना जो होते हैं मधुमक्खी के छत्ते की भांति होती है। कैसे होती है, आंतरिक संरचना क्या होती है फेफड़ों की, मधुमक्खी के छत्ते की भांति होती है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अंदर वायुकोश होते हैं। कितने होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, वायुकोश होते हैं। वायुकोश जो होते हैं ये क्या है, ये वायुकोश हैं। जो वायुकोश होते हैं, वायुकोश जो होते हैं, वायुकोशों की संख्या एक वयस्क मनुष्य में होती है। एक वयस्क मनुष्य में वायुकोश की संख्या कितनी होती है, एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में वायुकोश की संख्या कितनी होती है, तो होती है 15 करोड़। कितनी होती है, 15 करोड़ होती है एक वयस्क मनुष्य में। और नवजात शिशु में, नवजात शिशु में कितनी होती है, 2 करोड़। कितनी होती है, 2 करोड़। तो एक वयस्क मनुष्य में जो इनकी संख्या होती है किसकी, वायुकोशों की कितनी होती है, 15 करोड़। और नवजात शिशु में 2 करोड़ होती है। तो आगे सुन लेते हैं आप, इनका कार्य क्या होता है। फेफड़े बताते हैं। जो फेफड़े दोस्तों होते हैं, दायां फेफड़ा जो होता है 2 भागों में, दायां फेफड़ा ये दायां है, दायां बायां। तो दायां जो फेफड़ा होता है ये 3 भागों में बटा होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं उच्च, क्या बोलेंगे, उच्च पिंड। क्या बोलेंगे, फेफड़े, हाँ, दाएं फेफड़े का उच्च पिंड बोलेंगे। दाएं फेफड़े का उच्च पिंड, दाएं फेफड़े का मध्य पिंड, दाएं फेफड़े का निम्न पिंड। लिखना जो लिख सकते हो, दाएं फेफड़े के क्या है, निम्न पिंड है। लिखेंगे दाएं फेफड़े का कौन सा पिंड है, निम्न है, नीचे ना निम्न हुआ, ऊपर तो उच्च, निम्न पिंड। और इसी प्रकार से मध्य पिंड और उच्च पिंड होगा। ये जो होता है, ये जो बायां फेफड़ा होता है ये बटा होता है 2 भागों में, जिसे बोलते हैं दाएं फेफड़े का उच्च पिंड, दाएं फेफड़े का नहीं, बाएं फेफड़े का उच्च पिंड, बाएं फेफड़े का निम्न पिंड। और दोस्तों क्या होता है, इसी के अंदर जब श्वसनी क्या होते हैं, श्वसनी अंदर प्रवेश करती हैं तो बहुत सारी श्वसनिकाएं बनाती हैं। श्वसनिकाएं आगे चल के क्या होती हैं, बहुत सारे वायुकोशों में खुलती हैं। किसमें होती हैं, वायुकोशों में खुलती हैं। जो वायुकोश होते हैं, अब वायुकोश के बारे में जान के देते हैं कि आखिर रक्त जो होता है यानी ऑक्सीजन जो अंदर जाती है क्या होती है। तो यहाँ से जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है वायु, और श्वसनिकाओं के द्वारा क्या होते हैं, कहाँ पहुँचती है, वायुकोशों में पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है, वायुकोशों में क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन जो वायुकोश में पहुंचते हैं, वायुकोश जो होते हैं, वायुकोशों में क्या होता है, गैसों की अदला बदली होती है। क्या होती है, गैसों की अदला बदली होती है। यानी जो वायुकोशों होते हैं ये गैसों का विनिमय करते हैं, अदला बदली करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे शरीर में रक्त जो अशुद्ध होता है, तो जब रक्त अशुद्ध होता है तो रक्त जो होता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रक्त में होता है तो क्या होता है, रक्त हमारे शरीर से हृदय में आता है। हृदय क्या करता है, उस रक्त को हमारे फेफड़ों में भेजता है। कहाँ भेजता है, फेफड़ों में भेजता है। तो फेफड़ों में क्या होता है, क्योंकि रक्त में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है उस वाले। फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में बाहर से क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। क्या आती है, ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़ों में आती है, फेफड़ों से फिर वायुकोश में आती है। तो वायुकोश में जैसे पहुँचती है, वायुकोश में ऑक्सीजन, वायुकोश में क्या जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। हर वायुकोश में ऑक्सीजन क्या होती है, आ जाती है। जब ऑक्सीजन वायुकोश में आती है तो उधर से क्या होता है, रक्त कहाँ आता है, फेफड़े में आता है। जब रक्त फेफड़े में आता है तो रक्त में इसके अलावा एक पदार्थ रहता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हमने सुना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। ये भी पता होगा आपको। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, रंजक होता है। ये क्या करता है, रक्त से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकाल लेता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन आती है ऑक्सीजन को ले लेता है और रक्त के साथ क्या करता है, मिला लेता है। जिससे रक्त जो होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त हो जाता है, यानी रक्त शुद्ध हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इसको बाहर निकाल देता है। कहाँ निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, यानी वायुकोश को देता है। वायुकोश क्या करता है, इन श्वसनिकाओं को देता है। श्वसनिकाएं क्या करते हैं, श्वसनी को देते हैं। श्वसनी क्या करते हैं, श्वासनली को श्वासनली क्या करते हैं, ग्रसनी को ग्रसनी क्या करते हैं, नासामार्ग को नासामार्ग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस प्रकार से होते हैं गैसों की अदला बदली होती है। दोस्तों समझ में आया, क्या बताया, ऑक्सीजन नासामार्ग के द्वारा प्रवेश करती है, फिर ग्रसनी में, ग्रसनी से फिर